ये कि अगर रामायण की जो घटनाएं हैं वो आज के जमाने में, आज के आधुनिक भारत में होती तो क्या होता? हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, वो सारे पात्र, वो सारी परिस्थितियां, आज का सोशल मीडिया, राजनीतिक माहौल, उसके बीच। बिल्कुल। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये असल में एक नोट पर आधारित है। कलयुग डायरीज का एक हिस्सा है वो। अच्छा, कलयुग डायरीज। हाँ, जो इसी काल्पनिक स्थिति का आप कह सकते हैं विश्लेषण करता है। हमारा मकसद भी यही है कि इस सोच की गहराई में जाएं। कि मतलब समझे कि रामायण की कहानी, उसके किरदार आज के दौर में कैसे देखे जाते, कैसी प्रतिक्रिया मिलती उन्हें। हाँ, जैसे राम के निर्णय है ना, सीता जी की स्थिति, लक्ष्मण के काम, और यहाँ तक कि रावण भी, उसका चरित्र भी शायद बिल्कुल अलग तरह से पेश किया जाता। तो मतलब कहानी वही, लेकिन उसको देखने का नजरिया, वो लेंस पूरी तरह बदल जाता। जैसे आज का राजनीतिक माहौल है, मीडिया कवरेज है, वो हैशटैग चलते हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर सीता टाइप के। हाँ। और ये इन्फ्लुएंसर कल्चर भी है जी। इन सबका क्या असर होता? बिल्कुल, सोचिए ना, अगर राम को वनवास मिलता, हाँ। आज क्या इसे त्याग कहते, या शायद मीडिया दिखाता कि भाई पॉलिटिकल एयर अबैंडन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओह हाँ। और सोशल मीडिया पर तो फिर पूछिए मत, बहस छिड़ जाती। कोई हैशटैग केकई द रियल क्वीन ट्रेंड करा रहा होता, कोई पावर ब्रोकर कहता, कुछ भी हो सकता था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब क्या केकई के कदम को कुछ लोग आज महिला सशक्तिकरण की तरह भी देखते कि देखो जी, एक महिला ने राजपाट अपने हाथ में लिया। इसकी पूरी संभावना है। देखिए, आज तो हर घटना के कई पहलू होते हैं, दिखाए भी जाते हैं। मंथरा, वो शायद एक बहुत ही शातिर राजनीतिक सलाहकार मानी जाती। हाँ, हो सकता है। राम के वनवास पर तो शायद मीम्स बन जाते, कुछ ऐसा कि भाई जब आपके पिता आपको बिना नोटिस पीरियड के घर से निकाल दें। मतलब हर कदम पर सवाल, हर फैसले की चीरफाड़। फिर कहानी आगे बढ़ती है, पंचवटी पहुंचते हैं, सीता हरण होता है। आज के इस 24/7 न्यूज साइकिल में ये घटना कैसे कवर होती? शायद ब्रेकिंग न्यूज होती। सिक्योरिटी लैप्स इन पंचवटी, कहाँ थे सुरक्षाकर्मी? फिर टीवी डिबेट्स। हाँ, डिबेट्स तो पक्की थी। और उनमें पूछा जाता, क्या राम अपनी पत्नी की सुरक्षा में नाकाम रहे? क्या ऐसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए? कुछ बहसें तो शायद इस तरफ भी मुड़ जाती कि भाई सीता जी को अकेले रहना ही नहीं चाहिए था। एक तरह से वो विक्टिम ब्लेमिंग वाला माहौल बन सकता था। और अग्नि परीक्षा, क्या आज के समाज में मतलब ये संभव भी हो पाता? बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है कि बहुत भारी जन आक्रोश होता, सड़कों पर प्रदर्शन होते, सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर सीता और हैशटैग एंड पेट्रियार्की जैसे हैशटैग, वो तो एकदम ट्रेंड करते। हाँ, ट्विटर पर तो आग लग जाती। बिल्कुल, हो सकता है कई महिला संगठन राम के खिलाफ PIL ही डाल देते। ट्विटर पे पोल होते कि भाई क्या सीता को राम को माफ करना चाहिए, और शायद नतीजे दिखाते कि ज्यादातर लोग ना कह रहे हैं। अब जरा रावण की कल्पना करें आज के युग में। वो जो कलयुग डायरीज का नोट है, उसमें उसका चित्रण एक शक्तिशाली अमीर व्यक्ति का है। हाँ, शायद वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति होता। लंका शायद एक ग्लोबल बिजनेस हब होती उसकी, और वो सोशल मीडिया पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी हो सकता था। मोटिवेशनल स्पीकर टाइप। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशनल बातें करता, रावण के सफलता के सूत्र या फिर डर सम्मान से बेहतर है, और लोग उसकी बातों से प्रभावित भी होते। तो क्या इससे वो जो नायक और खलनायक के बीच की एक रेखा होती है, वो धुंधली हो जाती? क्या लोग ये कहने लगते कि भाई रावण उतना भी बुरा नहीं था, उसने तो सीता को छुआ तक नहीं? बिल्कुल, और यहीं पर आज के दौर की जो जटिलता है वो सामने आती है। जब इतनी सारी सूचनाएं हो और हर कोई अपनी राय दे रहा हो, तो सच क्या है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। कुछ लोग शायद रावण को ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मान लेते, उसके कर्मों को जैसे नजरअंदाज कर देते। ये दिखाता है कि आज कैसे प्रभाव और छवि वो अक्सर नैतिक मूल्यों पर भारी पड़ जाते हैं। और युद्ध, रावण युद्ध का क्या होता? अरे उसकी तो शायद लाइव स्ट्रीमिंग होती। हाँ। टीवी चैनल उसे TRP के लिए भुनाते, एक्सपर्ट्स के पैनल बैठते, बहस करते कि असली धर्म योद्धा कौन है। दर्शकों को अलग अलग नैरेटिव, अलग अलग कहानियां परोसी जाती, जिससे भ्रम और बढ़ता। हनुमान जी का लंका जाना वो हैशटैग के साथ वायरल हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज धर्म और सत्य भी एक तरह से ओपिनियन पोल या सोशल मीडिया ट्रेंड पर निर्भर हो गए कि अगर कोई बात वायरल नहीं हुई, ट्रेंड नहीं हुई, तो क्या वो सच नहीं मानी जाएगी? ये आज की जो एक कड़वी सच्चाई है, शायद उसकी ओर इशारा करता है। स्रोत में भी यही तुलना की गई है कि राम ने एक वचन के लिए राज्य छोड़ दिया, और आज लोग अपनी तरक्की के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए रिश्ते छोड़ देते हैं। सीता जी ने अपमान सहा
लेकिन अपनी मर्यादा रखी, और आज रिश्तों में वो सीमाएं, वो मर्यादाएं जैसे धुंधली होती दिख रही हैं। तो ये सिर्फ एक क्या होता अगर वाली कल्पना नहीं है ना? ये तो हमारे अपने समाज का एक आईना है। ये दिखाता है कि समय के साथ हमारे मूल्य, हमारी प्राथमिकताएं, सच को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल गया है। हाँ बिल्कुल, और अंत में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में धर्म का अर्थ सिर्फ वाद विवाद, चर्चाओं और विचारों के टकराव तक ही सिमट कर रह गया है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।